अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल के हवाले से कि लड़के कह रहे होते हैं कि प्राइवेट से करवाएं या सरकारी से करवाएं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाजमी है या नहीं है, एक्सरे रिपोर्ट साथ लगानी है कि इसके साथ ईसीजी वगैरह, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बताऊंगा सारा ये ऐसा कुछ। तो सबसे पहले करते हैं कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का मैं आपको बताऊं। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट किसी यूनिवर्सिटी में लाजमी होती है और किसी यूनिवर्सिटी में लाजमी नहीं होती। जैसे डीयूटी हो गई, डीयूटी में लाजमी होती है। जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, जहाँ पे लिखा है कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमें साथ अटैच कर लगा के दें, तो वो हर यूनिवर्सिटी में अलग से लिखा होगा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अलग होता है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अलग होता है। ठीक है, तो ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है, सब में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाजमी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद कि ईसीजी करवानी होती है या नहीं करवानी होती, फार्म आप चले जाएं प्राइवेट। पहली बात तो ये है, आप प्राइवेट में ना जाएं। ठीक है, क्योंकि वो आपसे एक तो पैसे ज़्यादा ले लेंगे और आप इसका फ़ायदा भी इतना ज़्यादा नहीं होता, ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है। सही है, तो आपने जाना है अपने प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में, डीएचक्यू में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो आपने वहाँ पे जाना है, तो आपके लगेंगे 300-400 जो अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई बीमारी है या नहीं है, इस तरह का कोई सीन। ठीक है, तो बेहतर ये है कि मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें ऐसी जो है ना वो करवा लें। सारे टेस्ट आप तकरीबन 300-400 लगेंगे, बस इतना ही होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद है कि एक्सरे रिपोर्ट, कोई भी एक्सरे रिपोर्ट जो ब्लैक किस्म की होती है वो साथ अटैच नहीं करनी। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करने लगेंगे सिर्फ आपके 2 पेज होंगे, 2 पेज फिल हुए हुए, उसके पर दो पिक्चर लगी होती, सॉरी एक पिक्चर लगी होती है और उस पर स्टैंप भी लगी हुई होती है, और एक एंड पे भी स्टैंप लगी है। किस तरह फिल होता है ये आप CSEGuideofficial.com पे जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म फिल हुआ हुआ पड़ा है, आप उससे देख के करवा सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक्यूपेंचर सेंटर इस्लामाबाद ऐसे किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़के कह रहे हैं कि वहाँ पे जाना पड़ता है, वो आपको एंड पे जाना पड़ेगा जब आपका वीज़ा वगैरह हर चीज़ जो है ना लग गया होगा, तो उस वक्त आपको जाने की ज़रूरत होती है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यही सिर्फ है, आपके जो जो 2 पेज होते हैं, बस इसी पे ही आप यही आपने सेंड करने होते हैं। फिर कोई एक्सरे रिपोर्ट वगैरह ऐसी ना साथ जो है ना वो अटैच नहीं करनी करनी होती। ठीक है, उसके बाद है जी फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का इस तरह है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के है वो उसमें अलखिदमत सेंटर में चले जाएंगे। अलखिदमत सेंटर जो होता है वो इसकी तकरीबन जो होता है ट्रैफिक पुलिस का जो ऑफिस होता है एसी में वो होता है। ठीक है, वहाँ पे आप चले जाएंगे, आप साथ अपना आईडी कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट वो लेके जाएंगे। इससे पहले वहाँ पे जाने से पहले आप कचहरियों में, अदालतों में चले जाएंगे, वो आपको एक फ़ाइल बना के देंगे। वो तकरीबन 300-400 लेंगे, फ़ाइल बना के देंगे। वो फिर आप फ़ाइल अपने साथ लेके दो फ़ोटो अपने और एक पासपोर्ट की कॉपी। ठीक है, ये आपने 17वें स्केल के ऑफिसर से जो है ना इसको आपने वो करवाना है, अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आप जाएंगे अलखिदमत सेंटर में, वो फिर आपसे फ़ीस लेंगे जितनी होगी। आजकल पता नहीं क्या चल रही है, मुझे नहीं पता। तो पहले जब मैं आता एक पहली बार 100 लगी थी, दूसरी बार 350 बढ़ रही थी, अब पता नहीं कितनी है, ये नहीं मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, तो आपने वहाँ पे जमा करवाएंगे अपने वो सारे कागजात। ठीक है, फिर वो आपको एक वो देंगे, पेज देंगे, आपके तस्वीर वगैरह भी होगी साथ ही। ठीक है, उस पर लगी हुई, तो पेज देंगे। वो आपको कहेंगे कि जाएँ आप अपने जो आपको थाना लगता है उसमें जाएँ, आप अपने थाने में जाएंगे जो आपको लगता होगा, तो उसमें आपको वो आप जाके उनको देंगे। वो फिर आपको एक पेज देंगे कि अपने नंबरदार, अपने काउंसलर वगैरह से आप ये साइन करवा के लाएँ। तो वो आप साइन करवा के लाएंगे, वो फिर उनको देंगे। वो फिर डायरेक्ट आपको भेजेंगे कि अलखिदमत सेंटर आप दोबारा जाएं, वहाँ पे आप उठा लें अपना जो है ना ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। हमारा जिस इलाके में मैं रहा हूँ वहाँ पे तो अच्छी सर्विस है इनकी, एक दिन में भी काम हो जाता है। तो कभी कभार 2 दिन लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपका कितना टाइम लगता है, इसका मुझे नहीं आइडिया। हर डिस्ट्रिक्ट का जो है ना अलग अलग सीन होता है कि
वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, कैसी सिचुएशन है और कितना टाइम देते हैं आजकल। तो जब मैंने लास्ट टाइम दो दो बार बनवाया था, जब मैंने लास्ट टाइम बनवाया था तो उस वक्त जो है ना मेरे घर ही पहुँच गया था ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उन्होंने मुझे डाक भी कर दिया था और मैं गलती से उनसे रिसीव भी कराया और 3 दिन बाद मुझे जो है ना डाक भी आ गई थी घर के, आपका ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। तो मुझे दो दो बार दो दो सेट मिल गए थे, इस तरह कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए। मज़ीद इस तरह की वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा, जो भी मसले मसाइल लड़कों को पेश आते रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।